गांव किरढाण में पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतप्रिया एवं कांग्रेस नेता का लोगों ने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। लंबे चौड़े काफिले, मोटरसाइकिल व ट्रैक्टरों के काफिले के साथ गांव में जुलूस के साथ स्वागत किया गया। बलवान सिंह दौलतप्रिया को ग्रामीणों ने पगड़ी पहनाकर एवं फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। वहीं उनको लड्डुओं से तोला भी गया। इस दौरान पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतप्रिया ने लोगों को संबोधित किया। गांव की चौक व गांव के चौक की गलियों में भी भारी भीड़ देखने को मिली। उन्होंने ग्रामीणों का आभार जताया और क्या कहा सुने। ये बलवान दौलतप्रिया का लाइव वीडियो भी देखें और यह पूरी रिपोर्ट देखें और अपनी इस बारे में टिप्पणी भी जरूर करें। सुने उन्होंने क्या कहा। और यह चुनाव यह भी तय करेगा कि हिंदुस्तान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान चलेगा या नरेंद्र मोदी का संविधान चलेगा। और हमने ये भी कहा था कि यह चुनाव यह भी तय करेगा कि किसान को एमएसपी की गारंटी कानून मिलेगा या नहीं मिलेगा। और हमने ये भी कहा था कि यह चुनाव तय करेगा कि हमारे युवा साथियों को सरकारी नौकरी मिलेगी या कहीं प्राइवेट सेक्टर के अंदर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ेगी। और भी बहुत सी जन विरोधी नीतियों के बारे में हमने आपको बताने का काम किया था। और आप भी सभी साथियों ने लंबी सोच का परिचय देते हुए दकियानुसी विचारों से ऊपर उठ के गली मोहल्ले के छोटे मोटे मनमुटाव को भुला के रस्से और बोरे की लड़ाई को छोड़ के आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए, हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए अपने गांव से आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी को 1100 से ज्यादा वोटों से जिता के जो आपने भेजा और सिरसा लोकसभा क्षेत्र से 3.5 लाख वोटों से जो आपने इतनी भारी जीत दिलाई, उसके लिए हम सभी साथी आपका बारंबार धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपसे कहा था कि 1.5-2 महीने के बाद में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। और मैं भी आपसे विनती, निवेदन और गुजारिश करता हूं कि 1.5-2 महीने के बाद में जब भी विधानसभा चुनाव डिक्लेयर हो, जिस तरह से आपने लोकसभा चुनाव में सारे भाईचारे को एकजुट रखे, सभी साथियों को मनमुटाव भुला के और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जो फैसला दिया था, इससे भी दुगनी ताकत के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में आप कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद देना और अपना प्रतिनिधि चुन के हरियाणा विधानसभा में भेजना। जब कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि हरियाणा विधानसभा में आप भेजोगे तो उसके बाद में उस प्रतिनिधि की जिम्मेवारी बनती है कि आपकी समस्याओं का समाधान करें और उसके लिए फिर आपको चैन की नींद सोना है। जनप्रतिनिधि आपकी समस्याओं के बारे में देखेगा। आपको लंबी चौड़ी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1.5-2 महीने के बाद में जो चुनाव आए तो आप कांग्रेस पार्टी का साथ देना। और संभावनाएं बहुत व्यापक है। जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में जन भावनाओं की कदर करते हुए कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी को पार्टी प्रत्याशी बना के हमारे बीच में भेजा था, उसी तरह से जन भावनाओं के अनुरूप कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, जिसको भी आप चाहोगे आपके मन पसंद का उम्मीदवार आपके बीच में होगा। और जब आपका भाई, आपका बेटा यहाँ से प्रतिनिधि चुन के जाएगा तो फिर आपको लंबी चौड़ी ज्यादा सोच करने की जरूरत नहीं है। और मैं भी आशा उम्मीद करता हूँ अगर ठीक ठाक सूत बैठ गई तो किरढाण गांव तो वैसे ही जब भी मैं गांव में आने का मौका मिला, इस गांव ने हमेशा ही मेरी इज्जत को, मेरे सम्मान को दुगना तिगना चौगुना करके वापस लौटाने का काम किया था। क्योंकि किरढाण गांव हमेशा से, चाहे 2014 का इलेक्शन हो, चाहे कोई यहाँ पे जो रैली की थी उसके अंदर जो आपने भागीदारी की, जो आपने पार्टिसिपेट किया, जो आपने मेहनत की, उसके लिए भी किरढाण गांव के प्रत्येक साथी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि बुजुर्गों, नौजवान साथियों, किरढाण गांव की जनसभा से पहले मेरे प्रतिद्वंदी और बड़े बड़े राजनीतिक व्यक्ति भी मेरे को कोई हल्के में ले रहे थे, कोई ज्यादा ताकतवर नहीं मान रहे थे। लेकिन आपने जो एक लुहार वाली चोट यहाँ पे अपने स्टेडियम में
इतनी भारी संख्या में इकट्ठे होके जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जो अपने ताकत दिखाने का काम किया और मेरी जो पार्टी के अंदर एक छवि निखारने का काम किया, उसके लिए मैं सभी साथियों को सल्यूट करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। और साथियों, आपसे मैं विनती निवेदन कर रहा था कि आप आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का साथ देना, और जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत सी जनहितैषी घोषणाएं कर रखी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सोच है कि आज महंगाई चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। महंगाई एकदम से कोई भी सरकार घटा नहीं सकती, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करी है कि जब भी हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्तासीन होगी तो बुढ़ापा पेंशन आपको 3,000 के बजाय 6,000 रुपए प्रतिमाह मिलेगी, और जिस घर में 12,000 रुपए प्रतिमाह बुढ़ापा पेंशन के आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको महंगाई से राहत मिलेगी। और दूसरी घोषणा पार्टी ने ये कर रखी है कि आज बिजली बहुत जरूरी चीज हमारे दैनिक जीवन की, बिजली के बगैर काम नहीं चल सकता, लेकिन प्रति यूनिट इतनी महंगी है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर है। इसलिए पार्टी ने घोषणा करी है कि कांग्रेस की सरकार आते ही प्रत्येक घर को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, ताकि वो अपना गुजर बसर आसानी से कर सके। और इसी तरह से जो गैस का सिलेंडर है वो बहुत जरूरी चीज आज हमारे लिए 1150-1200 रुपए का प्रत्येक आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, और वो इतनी जरूरी चीज अगर सुबह खत्म हो जाए तो शाम को बड़ी भारी परेशानी आती है। अब कोई साथी कह दे घर में भी सिलेंडर 4 दिन बाद चल गया होगा, आज आप चूल्हे पर रोटी पोलियो, तो भूत है पढ़ी लिखी ग्राह के लड़ाई भलाई करा लियो, रोटी चूल्हे पर कोनी पुए। तो आज इतनी जरूरी चीज है तो सरकार को इस पे सब्सिडी देनी चाहिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने सोच समझ के घोषणा की है कि सिलेंडर पे चाहे 60% दे, 70 दे, 80 दे, तेल कंपनियों को सब्सिडी हरियाणा सरकार देगी और 500 रुपए में सिलेंडर प्रत्येक उपभोक्ता को मिलेगा। इसी तरह से हमारे युवाओं को जो अग्निवीर योजना है, और आपके गांव में तो बहुत से साथी मिलिट्री के विभिन्न पदों पर रहे हैं, अग्निवीर योजना को खत्म करने का काम करेंगे और किसान को एमएसपी का गारंटी कानून देने का काम करेंगे। और भी बहुत सी जन सुविधाएं जो सरकार से आम जनमानस को मिलनी चाहिए, वो सभी सुविधाएं आपको मिलेंगी, क्योंकि अतीत में आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसान की, मजदूर की, कर्मचारी की, दुकानदार की, छोटे व्यापारी की, उनके हितार्थ नीतियां बनाती है, और भाजपा पूंजीपतियों की पार्टी है, अडानी और अंबानी के हितार्थ नीतियां बनाती है। जिस पार्टी की जैसी सोच होती है उसकी कार्यप्रणाली भी वैसी होती है, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही गरीब आदमी की, किसान की, मजदूर के हितों की बात करी है, और जिसका अतीत सुंदर हो तो उसका भविष्य तो उससे भी ज्यादा सुंदर होगा, ऐसी हम कल्पना कर सकते हैं। इसलिए सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि 1.5-2 महीने के बाद में हमारे चुनाव आने वाले हैं, आप अभी से 24 घंटा के अंदर 1-2 घंटा कांग्रेस पार्टी के लिए और अपने साथी के लिए निकालने का जरूर काम करें। और भी बहुत से साथियों के मन में ये फर्क आता है कि यार पता नहीं टिकट किसको मिलेगी, ये 5 शख्स फिरे, लेकिन टिकट की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। टिकट मिलेगी सर्वे के आधार पे, और जिस साथी का सर्वे बढ़िया जाएगा टिकट उसको मिलेगी, और सर्वे बढ़िया उसका जाएगा जिसका थे गीत ज्यादा गाओगा, क्यों गाबे आवेगा बताने पूछेगा, थे जगह गीत ज्यादा गाओगा बे वो सर्वे बढ़िया जागो तो तारे अनुरूप है टिकट मिलेगी। तो टिकट की तारे को चिंता करने की जरूरत को नहीं, थे तो सारा भाईचारा एकजुट हो गए आने वाला विधानसभा चुनाव में, जुकर लोकसभा चुनाव में इकट्ठा हो गए, साथ दियो। इबका 1100 वोटों जितानो काम करो, लेकिन अब काले थोड़ी बढ़ाइयो जी तो मेरे करा भी कि ढाड़गांव आप 2000 की लीड लिया, लेकिन अगर 100-200 कम रह जाए कोई बात तो नहीं, लेकिन टारगेट आप 2000 होना चाहिए। ढाड़गांव हो पार्टी 2000 वोटों जिता के भेजागा, और बुला के जो मान सम्मान बढ़ायो, जो सम्मान का सूचक जो पगड़ी मैंने पढ़ाई, वो मैं आज मंच के माध्यम तारू वादा करूं कि तारी इज्जत पर कभी आज खोने आन दूंगा। इसो मैं कोई भी काम करूंगा जब कि ढाड़गांव का आदमी ने सिर नीचे हो पड़ा मेरी कार्य प्रणाली देख के, मैं वो काम करूंगा जब तारे फकर महसूस हो भी वास्तव में हमारा जन प्रतिनिधि चुने है, तारी इज्जत ने मैं बरकरार रखूंगा, 4 चांद लगाने काम करूंगा। और उन्हें बुला के और भी जो तुम्हारे सभी साथियों को जो इज्जत में 4 चांद लगाया, जो मान सम्मान बढ़ायो, बेखातर भी सारे गांवों में तय दिनों आभार व्यक्त करूं। धन्यवाद।